हृदय में उतारा और भगवान की लीलाओं का मनन करता रहा, इसलिए आज ये मुक्त हो रहा है। याद रखना बंधुओं, यहाँ पर भी फल में भेद हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सुनो। क्यों? कि अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता ना महाराज, हाँ, अगर आप में दृढ़ता नहीं है तो ज्ञान, आपका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अदृढ़म तु हतम ज्ञानम, दृढ़ता अदृढ़ता, अगर सहनशीलता नहीं है, असहनशील है, तो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अदृढ़म तु हतम ज्ञानम और प्रमादेन हतम श्रुतम, अगर सुनने में आपने प्रमाद कर लिया, प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद से सुनकर सुनने का फल चला जाता है। और संदिग्धो ही हतो मंत्रो, यदि मंत्र पर संदेह है, यदि मंत्र पर आपका संदेह है कि इससे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उस मंत्र का भी फल चला जाता है। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, और यदि आपका मन व्यग्र है, उद्विग्न है, आप मन से इधर उधर का सोच रहे हैं, उद्विग्नता है मन में, व्यग्रता है, तो हमारे द्वारा किया हुआ जप भी फलहीन हो जाता है, उस जप का भी कोई फल नहीं रहता है। चित्त के भटकने से माला फेरने का भी फल चला जाता है। और आजकल तो हमने ज्यादा देख रखा है, किसी ने कह दिया कि अपने घर में महामृत्युंजय करवाना पंडित जी से। सुनो बात को ध्यान से, जयकारा लगाओ, बड़ी प्यारी बात। गोविंद भगवान की, आजकल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी, क्योंकि हमारा कर्म है, हम ब्राह्मण है महाराज। हमारा ऐसा नहीं है कि हम भागवत करते हैं तो हम जप पाठ नहीं करते। जप पाठ तो हमारा पैतृक कर्म है महाराज, हमारी यजमान वृत्ति भी अपनी है, हम वो भी करते हैं। तो हमने तो बहुत देख रखा है ऐसा, किसी ने कह दिया कि अपने घर में आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे जी, तो आपने घर में महामृत्युंजय के जाप करवाना, 11,000, 21,000, 31,000, है ना, ऐसा ही होता है। अभी पंडित जी पहुंचे होते नहीं घर में, अभी पंडित जी को शायद पानी पिलाया हुआ होता है, उतनी देर में जजमान जी पूछते हैं फर्क भी पड़ना, पंडित जी कहे तेरा मंत्र पर तो वही संदेह हो गया आपका, तो कहां से आपको उसका फल मिलेगा? ऐसा ही होता है ना। अब पंडित जी पहुंच ही नहीं होते घर में तो पहले ही पूछ लेते, पंडित जी इसका कुछ फर्क भी पड़ेगा, इससे कुछ हमारे को कुछ राहत भी मिलेगी। जब आपका मन ही व्यग्र है, जब आपका मंत्र पर संदेह है, तो आपको फल कहां से मिलेगा भाई? और याद रखना, जब घर में कभी ऐसा अनुष्ठान होना तो बिल्कुल समर्पित हो जाओ, छोड़ दो बिल्कुल उस मंत्र के भरोसे, उस देवता के भरोसे, वो अवश्य ठीक करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हमने ऐसे ऐसे अनुष्ठान किए हैं, देखे हैं महाराज, जो बिल्कुल शैयाहीन पर पड़े हुए, मृत शैया पर पड़े हुए भी उठे और आज जीवित हैं। वो चाहे डॉक्टरी इलाज से हुए हो, चाहे कैसे हुए हो, लेकिन जब कभी कहते हैं ना कि जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। बोलो गोविंद भगवान की। कई बार ऐसी भी स्थिति बन जाती है, इसलिए कहते हैं बंधुओं के माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो जपवाना है। इसलिए हमारा जप, हमारा मन ऐसा हो कि दृढ़ता हो हमारे प्रत्येक कर्म में। और इस प्रकार से जब कहा, बोले तो ठीक है, तो फिर क्या करूं? जो मेरे संपूर्ण गांववासियों को भी ऐसे ही मुक्ति प्राप्त हो, बोले दोबारा कथा करूं। तो अब की बार गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा दिव्य भव्य आयोजन करवाया, और ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि अंतिम दिवस सबने बड़े भाव के साथ कथा सुनी, सबने सुनी कथा, और सुनकर उसका मनन भी किया। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक श्रोता और तीसरा सोता। गोविंद भगवान की। एक होता है श्रोता जो सुनता है, सुनकर हृदय में उतारता है। एक होता है सरोता जो यहाँ पर बैठकर भी इधर उधर की बातें करेगा। और एक होता है सोता। ये सोता बहुत अच्छे होते हैं, कम से कम विघ्न तो नहीं आता है इनसे। तो इस प्रकार से अगर ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे
और ऐसा ही हुआ। अब की बार गोकर्ण जी ने कथा की, भाव के साथ सभी ने प्रेम के भाव के साथ कथा को सुना। और वर्णन आता है भगवान भागवत जी महाराज में, भागवत जी की इस कथा में वर्णन आता है कि अयोध्यावासीन पूर्वम यथा रामेण संगता, जिस प्रकार से अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम को गए थे, सशरीर चले गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी ने जब ये कथा की तो ऐसा वर्णन आता है कि पशु पक्षी कीट पतंग तक जिन्होंने भाव से कथा को श्रवण किया उतने ही विमान धरती पर उतरे, उत कथा स्थान पर उतरे, उतने ही विमान उतरे, उतने ही पार्षद आए और सभी लोग गोकर्ण जी के साथ गोकर्ण जी को आगे करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर गए। बोलो गोविंद भगवान की। और इस प्रकार से ये कथा सनकादि ऋषियों ने जब नारद जी को सुनाई, शौनकादि ऋषियों को जब सूत जी महाराज ने सुनाई, ज्ञान वैराग्य भी जो वृद्ध हुए थे वो भी पुष्ट हो गए, भक्ति महारानी भी बड़े भाव के साथ पुष्ट हुई प्रेम के साथ। और अब की बार प्रश्न किया गया शौनकादि ऋषियों के द्वारा, सूत जी महाराज से पूछा गया, प्रभु कृपा करके हमें बताएं कि कथा के श्रवण के नियम क्या है। 2-4 नियम आपको गिनाएंगे, फिर भाव के साथ हम 15 मिनट अब और कथा करेंगे 3:30 तक। उसके पश्चात आके 4 बजे तक सभी भोग प्रसाद ग्रहण करके आगे का मार्ग भी प्रशस्त कर ले। आज तो यहाँ पर टाइम पीस भी लग गया। आज हमारी घड़ी भी ठीक हो गई और एक बिटिया समृद्धि बिटिया हमको घड़ी दे गई अपनी, समृद्धि नाम है, उसके साथ दूसरी बिटिया एक वहां बैठी है, हमको एक घड़ी प्रदान करके, यही बिटिया थी कौन सी, हमको घड़ी देगी। हमारा दरवाजा खटखटाया जोर से और दरवाजे पर आई, हमसे कहती घड़ी। हमने कहा बेटा क्यों, आप रख, किसकी घड़ी है? कहते आप रख लो। हमने सोचा कि देखो इस बिटिया को कल की बात याद है कि घड़ी। और हमने भी भगवती जगदम्बा जगत जननी का प्रसाद रखकर समझ कर इसको स्वीकार किया। बोले जगदम्बा मैया की। बच्चों के मुख से तो भगवान बोलते हैं ना जी। तो आज 3 घड़ियां मेरे पास, एक अपनी घड़ी, ये भी मैंने कल रात को ठीक कर दी, एक घड़ी यजमान जी ने लटका दी, एक भगवती कन्या हमें प्रदान कर गई। वापस दे जाऊंगा आपको, आपकी घड़ी नहीं रखूंगा। तो यही भाव कहते कथा श्रवण के नियम क्या है। तो भागवत जी में 2-4 नियम बनाए गए, कहा गया वैसे तो किसी की प्रथम वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रैवार्षिक, चतुर्वार्षिक श्राद्ध तिथि पर कथा करवाई जा सकती है, लेकिन विशेष तौर पर प्रसन्नता से देना नाम नियमो नास्ति, दिन का कोई नियम नहीं है। जब कभी समय हो, सुव्यवस्था हो और अपने पास समय हो तो कथा करवा सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ मास बताए गए हैं भागवत की कथा के लिए। श्रावण का महीना, भादों का महीना, आश्विन मास, शौच आश्विन मास, कार्तिक मास, माघ का महीना जो आजकल चल रहा है, फाल्गुन का महीना, बैसाख का महीना, जेठ, इन महीनों में कथा करवाई जा सकती है। शुद्ध अच्छा स्थान हो, पुरोहित जी से संपूर्ण इसका मार्गदर्शन लिया जाए, आपने ले ही रखा है। और जब इस प्रकार से कथा प्रारंभ हो जाए तो वर्णम पंच विप्राणाम, 5 से 7 ब्राह्मणों का आवरण कथा में हो। जो कथा में विघ्न ना हो उसके निमित्त गायत्री का जाप करे, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे। और कहा कि जो कथा का व्रती है, कथा के व्रती कौन? मैं, ब्राह्मण देवता और मुख्य यजमान परिवार, आप लोग जो कथा के व्रती हैं, ये भोजन ना करे, केवल घी पिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो पिएंगे घी मेरे साथ, घी पी के रहना है पूरे 7 दिन। हमसे तो नहीं होगा महाराज। तो बोले घी पी के, तो बोले घी तो नहीं पी सकते। बोले तो फिर दूध पी कर रहना। बोले महाराज दूध से भी थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। तो बोलो फिर कुछ और छूट दे दो। तो कह दिया कि ठीक है फलाहार ले लेना, पर लेना फलाहार है, फुलाहार नहीं लेना। फुलाहार कुछ और होता है, फलाहार कुछ और होता है। बोले तो फलाहार लेना, फुलाहार नहीं लेना। बोले महाराज फलाहार से नहीं बनती बात, काम पूरे दिन
खड़े रहना है, लोगों के साथ उठना बैठना, भाग दौड़ करनी है। तो कहा एक समय भोजन कर। बोले महाराज एक छूट कुछ आप और देते थे। बोले और कितनी चाहिए? फलाहार भी करोगे, एक समय भोजन भी करोगे? बोले महाराज कुछ और दे दो, थोड़ी निवृत्ति हो जाए, कष्ट रहता है, दवाई खाते हैं, भूखे नहीं रह सकते, ब्लड प्रेशर के भी मरीज है महाराज और शुगर के भी मरीज है। बोले गोविंद भगवान के। तो क्या करें? बोले ऐसा करो कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि। भोजन कर लिया करना यदि कथा सुनने में विघ्न होता हो तो। सबके लिए नहीं है ये नियम कि व्यास जी ने बोला है कि रोटी खा के आना, घर से आलू के परांठे खा के आ गए और कथा में सोए रहे फिर महाराज। ये उनके लिए जो भोजन के बिना रह नहीं सकते, जो दवाइयां लेते हैं, जो मरीज लोग हैं, उनके लिए। तो वो तो बड़े प्रेम से भोजन करें और प्रेम से आए। मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए ये सब, क्योंकि कथा के समय में ऐसा होता है ना कि कई बार शरीर हमारा साथ नहीं देता है, तो लघु शंका आदि का, दीर्घ शंका आदि का कोई ऐसा बन जाता है वेग। तो उन वेग को रोकने के लिए और कथा में हमारा मन लगे, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ये व्यवस्था कर रखी। बोलो गोविंद भगवान की। और सबसे बढ़िया नियम जो मुझे लगता है महाराज, कोई बात नहीं भोजन भी करो, सब कुछ करो, लेकिन जो मुझे लगता है कथा का सबसे बढ़िया नियम है, वो नियम है काम क्रोधम मदम मानम और मत्सरम लोभमेव च दम्भ मोहम तथा द्वेषम दूरये च कथा व्रती। जो कथा का व्रती है उसको इन चीजों से दूर रहना है। कैसे? काम, क्रोध, मद, मान। ये मान नहीं करना कि मैं करवा रहा हूं काम। ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं ना। ये भावना रखना कि ठाकुर जी कर रहे हैं और ठाकुर जी ही करवा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आज के दिन क्रोध नहीं करना। इन 7 दिनों में जितना हो सके क्रोध से बचे, क्योंकि जहां पर क्रोध आ जाता है कथा का फल चला जाता है महाराज। और कहा कि जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारित। खूब नमः शब्द का उच्चारण, जय शब्द का उच्चारण, घंटा घड़ियाल शंख आदि का खूब वादन करना चाहिए और भगवान नाम का खूब संकीर्तन करते रहना चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करना, तीखा भोजन ना हो, तला हुआ भोजन ना हो, द्विदलम तला हुआ भोजन, मसूर जिसको कहते हैं ना, मलका वगैरह, ऐसी दाल नहीं खाना। गाजर मूली इसका परित्याग करें। लहसुन प्याज पलांडू इन सब का परित्याग करके सादे भोजन खा करके, ताकि आपका शरीर भी सात्विक रहे और सात्विक भाव से आपका मन कथा में लगता रहे। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से विधि आपको अपने बता। और कहा कि भूमि शयन करें। यजमान के लिए, हमारे और आपके लिए तो विशेष तौर पर जो कथा के व्रती हैं, भूमि पर शयन करें। भूमि पर आसन लगाए, भूमि पर शयन करके भाव के साथ कथा श्रवण करता रहे। और इस प्रकार से जो कथा व्रती रहता है, नियम से रहता है कथा व्रती, उसके हृदय में भक्ति महारानी के साथ भगवान प्रकट हो जाते हैं महाराज। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि कृपा करके आप हमें ये बताएं कि जो ये भागवत की कथा है, ये परीक्षित को, धुंधुकारी को, सनकादियों ने नारद जी महाराज को कब सुनाई, किस समय सुनाई? तो भागवत जी में उसका संपूर्ण वर्णन आता है। जो कथा भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए ना, ध्यान से सुनो बात को, उसके लगभग कलयुग के लगभग 30 वर्ष से कुछ ज्यादा बीत जाने के बाद भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ये शुकदेव जी ने कथा सुनाई थी। किसे? परीक्षित जी महाराज को। और इसी में और उसी के आगे लगभग 200 साल और बीत जाने के बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को यही भागवत की कथा गोकर्ण जी ने सुनाई थी। किसको? बोलो हमारे और आपको, धुंधुकारी को, अपने
भाई के दुख को, कष्ट को दूर करने के लिए, प्रेतत्व को दूर करने के लिए। और उसी के लगभग और 30 वर्ष 30 साल बीत जाने के बाद यही भागवत की कथा कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। बोलो गोविंद भगवान की। तो यहां से ये व्यास परंपरा और आगे प्रारंभ हुई, क्योंकि जब परीक्षित जी महाराज का को ये कथा सुनाई गई थी ना सुखदेव जी महाराज के द्वारा, तो वहीं पर सूत जी महाराज भी बैठे हुए थे। तो सूत जी महाराज ने यथाधीतम यथामति, जिस मति से उन्होंने ग्रहण किया था उसी मति के अनुसार सूत जी महाराज ने यह कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में बंधुओं 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव महाप्रभु और परीक्षित का ये संवाद है। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर यह कथा सुनाई जा रही है शौनकादि ऋषियों को सूत जी के द्वारा। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न किए। प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं भागवत जी के, तो 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है, प्रभु हमें ये बताएं कि मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है। ये 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर भागवत जी में बड़े भाव के लिए आप श्रवण करना। पूछा है कि मानव के लिए, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म, अर्थात जीवों के लिए परम कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न किया है कि हे प्रभु लोग आलसी हो गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। कैसे हो गए? आलसी। मानते हो इस बात को? जो मानते हाथ खड़ा करो। हाँ सभी मानते, मेरा भी हाथ खड़ा है। हम भी आलसी हो गए, कई बार आलस हो जाता है। कोई बात नहीं, आज 5:30 बजे उठेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। और दिन 4 बजे उठते ना, कभी कभी आलस ऐसा आ जाता है कि थकावट हो गई है। ये नहीं सोचते कि ठाकुर जी थकावट दूर कर देंगे, ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज 4:30 हो जाने दो। तो ऐसा ही है कि लोग आलसी हो गए हैं प्रभु। भाग्य भी मंद पड़ गया है। मंदः सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रुता। भाग्य भी मंद पड़ गया है, मति भी मंद हो गई है। तो वेदों का, शास्त्रों का जो संपूर्ण सार है वो सार आप हमें बताएं। और कहा प्रभु हमने सुन रखा है कि सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतम पति। हमने सुन रखा है देवक्या वसुदेवस्य जाता कस्य चिकीर्षया। देवकी और वसुदेव के घर में, देवक्या वसुदेवस्य, देवकी और वसुदेव के घर में क्या करने की इच्छा से भगवान ने अवतार जन्म ग्रहण किया। हमने सुन रखा है भगवान तो अजन्मा है, हमने सुन रखा है कि परमात्मा अजन्मा है, लेकिन फिर भी हमने सुन रखा है कि कृष्ण रूप में वो अवतरित हुए, राम रूप में अवतरित हुए। किस कारण से हुए हमें ये बताएं। और प्रभु हमें ये बताएं कि भगवान ने जो जन्म लेकर अवतार ग्रहण करके जो लीलाएं ग्रहण की, उन लीला अवतार की कथाओं को भी हमें सुनाएं। बोलो गोविंद भगवान की। तो ऐसे ही भगवान की अनन्य अवतारों की कथाएं भागवत जी में आती हैं। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान के अवतारों की कथा को सुखदेव महाप्रभु ने सुनाया है और व्यास जी महाराज ने भागवत जी में वर्णन किया। 5वां प्रश्न किया। 5वां प्रश्न करते हुए सूत जी महाराज से कहते हैं शौनकादि ऋषि कि हे प्रभु भगवान के जो अवतार हुए हैं उन अवतारों की भी हमें कथा सुनाइए और उन कथाओं को सुनकर जो लक्ष्य हमें प्राप्त होता है उस लक्ष्य को भी निर्दिष्ट कीजिए। 6वां और अंतिम प्रश्न किया है, बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। ये अंतिम प्रश्न है प्रभु के ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्टा न धुनोपेते धर्मम कम शरणम गता। हमें ये बताएं महाराज कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके इस धरा धाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम को चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? के धर्मम कम शरणम गता। भगवान जब तक तो भगवान इस धरती पर थे तब तक तो धर्म भगवान की शरण में रहता था, लेकिन भगवान जब इस धरा धाम को छोड़कर चले गए तो फिर धर्म किसकी शरण में रहा?
धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म किसकी शरण में रहता है। कितना प्यारा प्रश्न किया। पहले प्रश्न का उत्तर देने से पहले आज सूत जी महाराज ने अब जाकर अपने गुरुदेव का स्मरण किया। सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? बोलो, सुखदेव महाप्रभु। केयम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कि हम यम प्रव्रजंतम प्रेतम पेत कृत्यम। सूत जी महाराज कहते हैं जो जन्म लेते ही जन्म लिया सुखदेव महाप्रभु ने, पैदा होते ही 11 वर्ष के हो गए और पैदा होते ही वन की ओर चले गए महाराज। ऐसे महाप्रभु, ऐसे गुरुदेव के चरणों में अपना वंदन करता हूँ। सुखदेव महाप्रभु ने, सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव को प्रणाम करते हुए कहा और प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, आपने पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। आप लोग भी श्रवण करो प्रेम से कि हम मानव जीवन का हमारा परम धर्म क्या है। जयकारा लगाओ जोर से, निद्रा देवी भागे। बोलो गोविंद भगवान की। केशवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु क्या अप्रतिहता आत्मा संप्रसीदते। कि सौवे पुंसा परो धर्म, सौवे व्यक्ति के लिए, जीव के लिए, मानव के लिए परम धर्म तो यही है कि यदो भक्ति रधोक्षजई, हमारी भक्ति अहेतु की हो। हमारी भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति में ये नहीं होना चाहिए कि हे माता रानी अब की बार बेटी पास हो जाएगी, अब की बार बेटा पास हो जाएगा तेरे को कढ़ाई दूंगी। बेटी हो गई फेल तो फिर कढ़ाई दोगे ना, क्योंकि कढ़ाई तो तब दी जाती है अगर बेटी पास हो जाती। तो ये हमारी भक्ति में हेतु आ गया ना। तो ऐसी हेतु ना हमारी भक्ति में हो। हमारी भक्ति ऐसी हो कि प्रभु जो हमारे लिए शुभ है, जिस यथा योग्यम तथा करूं, ठीक है प्रभु, जिस योग्य हम हैं वैसा अवश्य करना। तो जिस योग्य हम होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि हम अयोग्य हो जाएं भगवान की नजरों में, क्योंकि पिता और माता और परम पिता और परम माता की दृष्टि में हम सभी बालक हैं उनके, और बालक तो सदैव माता पिता के समान हुआ करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हे सनकादि ऋषियों, मानव के लिए परम धर्म है कि हमारी भक्ति में हेतु ना हो। श्रेष्ठ तुमने पूछा था वेदों का सार क्या है, तो सार तो श्रीमद् भागवत महापुराण है महाराज। भागवत से बड़ा कोई सार नहीं। तुमने पूछा भगवान के अवतार कितने हुए, भगवान के अवतार 24 हुए। और याद रखना प्रकृति में गुण कितने, 24। दत्तात्रेय जी महाराज के गुरु कितने हुए, 24। जैनियों में तीर्थंकर कितने हुए हैं, 24। और शास्त्रों में देखा जाए, और गायत्री मंत्र में अक्षर कितने, 24। और देखा जाए शास्त्रों में भगवान के अवतार भी हुए हैं 24। बोलो गोविंद भगवान की। सुनो भगवान के अवतारों का नाम। पहला अवतार भगवान का नारायण का, जिनकी परख ये कथा है ना भागवत जी की। नारायण का प्रथम अवतार 4 रूपों में हुआ है। 4 रूपों में एक ही अवतार माना जाता है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान नारायण का प्रथम अवतार है। 4 रूपों में प्रथम अवतार ये माना जाता है। दूसरा अवतार वराह भगवान, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में, संत नारद जी के रूप में, पंचरात्र और भक्ति सूत्र जिन्होंने हमें प्रदान किया महाराज। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में, बद्रिकाश्रम में सन्यास की परिभाषा आज भी दे रहे हैं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। कपिल देव भगवान के रूप में अवतार, माता देवहूति के गर्भ से जन्म लिया और सांख्य शास्त्र का उपदेश हमें दिया। दत्तात्रेय के रूप में महाराज, दत्त भगवान जिनको बोलते हैं, गिरनार में विराजते महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। बोलो दत्तात्रेय महाराज की। और भगवान का एक अवतार यज्ञ के रूप में, जो हम यज्ञ करते हैं ना, ये भी यज्ञ रूप जो है ये नारायण का ही अवतार है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान का ऋषभ देव के रूप में अवतार हुआ। परमहंसों का मार्ग इन्होंने हमें बताया कि परमहंसों का मार्ग कैसा होता है, ऋषभ देव के रूप में।
पृथु के रूप में भगवान का अवतार है, जिन्होंने सारी पृथ्वी की व्यवस्था की। मत्स्य रूप में अवतार, कच्छप रूप में अवतार, धनवंतरी रूप में अवतार, ये भगवान के अवतार। मोहिनी रूप में अवतार भगवान का, नरसिंह रूप में अवतार, वामन रूप में अवतार, परशुराम जी महाराज के रूप में अवतार, महर्षि वेद व्यास जी के रूप में भगवान का अवतार, जिनके कारण हम लोग सब यहाँ बैठे ना। भागवत जी अपने मुखारविंद से वर्णन कर रहे हैं। ये जो व्यास जी हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान, ये भगवान नारायण के ही अवतार बोलते हैं महाराज। इनकी अंशावतार इन्हें माना जाता है। और प्रभु श्री राम के रूप में अवतार, और हमारे नटखट कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में अवतार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक हरि रूप में भगवान का अवतार हुआ, जिसमें गजेंद्र की ग्राह से भगवान ने रक्षा की। एक भगवान का हंस अवतार हुआ, और इस कलयुग एक बुद्ध रूप में अवतार हुआ, और इस कलयुग के अंत में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान का अवतार होगा। समस्त दुष्टों का संहार करके नीले घोड़े पर बैठकर समस्त दुष्टों का संहार करके अवतार होगा। वो अवतार होगा कल्कि भगवान के रूप में। बोलिए कल्कि भगवान की जय। और बंधुओं, भगवान देखा जाए जितने भी अवतार हुए हैं, उनमें से लीला अवतार तो 2 ही हुए हैं हमारे, बाकी सब कला अवतार। भगवान के लीला अवतार 2 ही हुए हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, और एक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में महाराज। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले कृष्ण बलदेव की। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, प्रभु हमें ये बताएं कि वेद व्यास जी ने वेदों के समान भगवत चरित्रों से परिपूर्ण जो भागवत की रचना की, वो कैसे की, क्यों की। तो ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी को जब 17 पुराणों की उन्होंने रचना कर दी ना महाराज, 17 पुराण से, तो अब की बार उनको बड़ा मोह होने लगा। खिन्न मन से सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, मन में सोचने लगे कि मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। ये विचार कर ही रहे थे कि मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ। तो नारद जी महाराज ने ढांढस बंधाया और कहा कि संतों की कृपा, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, वो शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो भवनिधि कोई तर नहीं सकता। इसलिए मुझ पर भी संतों की कृपा हुई थी, आप पर भी संतों की कृपा होगी। तो बड़े भाव के साथ नारद जी महाराज ने 4 श्लोक प्रदान किए, चतुश्लोकी भागवत के रूप में व्यास जी को प्रदान किया गया। और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से इस परमहंसों की सहिता श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा भी वर्णन आता है कि गणेश जी महाराज लिखने लगे और व्यास जी महाराज लिखाने लगे। व्यास जी महाराज कहते गए और गणेश जी महाराज लिखते रहे। और बंधुओं, व्यास जी महाराज कल तक लिखाते रहेंगे और गणेश जी महाराज कल तक लिखते रहेंगे महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। और कल ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसों की संहिता है, इसका निर्माण कल होगा महाराज। और कल ही व्यास जी महाराज इस परमहंस की संहिता श्रीमद् भागवत को प्रदान करेंगे अपने पुत्र, प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज को, परमहंस सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी महाराज यही कथा सुनाएंगे गंगा के तट पर परीक्षित जी महाराज को। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल के चरित्र में बड़ा सुंदर भाव आएगा बंधुओं, और अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करो। जब आप लोग भाव से कथा सुनते हैं, यजमान परिवार भी बड़े भाव से कथा को सुन रहा है, तो हमारा भी मन बड़ा करता है कि हम कुछ ना कुछ सुनाते ही जाएं। मेरा तो अभी मन नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि अभी सुनाता ही चलूं, पर क्या करें, समय की तलवार है ना, इस सिर के ऊपर लटकी हुई रहती है। तो दूर से भी लोग आए होंगे, आना जाना सबका होता है, भोजन का भी सब कुछ समय व्यवस्थित, तो सारी व्यवस्था में बिगड़ जाती है। तो लोगों से भी मिलना जुलना होता है ये यजमान का। तो कल की कथा में बड़ा भाव आएगा। परीक्षित जी, कल की कथा में पितामह का चरित्र, माता कुंती का चरित्र, उत्तरा और गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज की रक्षा कर
भगवान करेंगे। ये सब चरित्र कल की कथा में आएंगे, तो भाव के साथ आए, प्रेम के साथ बैठें, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए आए और हरि नाम का ही संकीर्तन करते हुए जाया करें। तभी मन में हृदय में भगवान की छवि बैठेगी, तभी मन में हृदय में भगवान की ये कथा सुनने का हमें सामर्थ्य प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाव के साथ आरती हो।